हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 4th डे है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो ये बाजू है, इस बाजू में हमने ना जोड़ लगाना है। ठीक है, या तो आपको ये पता होगी आपने कितना जोड़ लगाना है, ठीक है, या फिर आपने जो चीज़ इसमें लगानी है, जैसे ये हमारे पास ये बॉर्डर भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, इनमें से हमें कौन सा लगाना है या फिर उसका पता होना चाहिए आपने कितना चौड़ाई है इसकी। तो देखो हम इसमें ये लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई करीब करीब 2.25 इंच आएगी। ठीक है, वैसे तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए 2.5 इंच कपड़ा, पर 2.25 जब हमने फूल लगाना है तो 2.25 इंच ही लगाएंगे। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा लगाएंगे थोड़ा भद्दा भी लग सकता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना ही फूल लेना है। ये तो जोड़ लगाने का क्या तरीका है, ये देखो कितना है। ये फूल की चौड़ाई हमारी 2.25 इंच। ठीक है, ये 2.25 इंच तो हमारा ऊपर का हो गया और 2.25 इंच रहेगा नीचे की तरफ। ये इस तरह जब हम इसको फोल्ड कर देंगे, आगे कोई सिलाई विलाई नहीं आएगी। 2.25 इंच ही हो गया और आधा इंच जाएगा हमारा मार्जिन में, इतना ऊपर का मार्जिन और नीचे का मार्जिन। एक बार तो ये फोल्ड होएगा, इधर से फोल्ड करेंगे और जो नीचे तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस साइड से इस साइड। यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है 2.25 इंच। बाजू में जोड़ लगाओ या फिर पल्ले में सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए जोड़ लगाओ, इसी तरीके से लगेगा। किसी में फूल ना हो तो उसमें आपने ये देख लेना कि हमने कपड़ा कितना चाहिए, फिर उसी का आपने डबल करके, मतलब 2 इंच का जोड़ लगाना है तो 2 2 4 और 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए 5 इंच कपड़ा हमें चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2.25 इंच पे निशान लगा लिया और ये फूल की हमने लाइन देख ली कि ये तैयार रहेगा हमारा। तो यानी कि 2.25 का डबल कितना हो गया, 4.5 इंच हो गया हमारा। 4.5 इंच कपड़ा आ जाएगा हमारा। ये कपड़ा तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे ही पीस एक और काट लेंगे। ये भी हमारा 2.25 इंच। ठीक है, 2.25 4.5 इंच हो गया ये। अब इस पर उल्टे सीधे के निशान लगा लेंगे। ये हमारी गहराई है ना, इधर आपने निशान लगा लेना है, क्योंकि जोड़ लगाते वक्त क्या होता है कि दोनों बाजुएं एक तरफ की बन जाती है कई बार। अब आपने ये जो प्लेन हिस्सा है इस तरह रखना है, इस पर उल्टी तरफ। ये भी उल्टा होना चाहिए और ये भी उल्टा। ठीक है, ये सिलाई लगी, इधर सिलाई लगाने के बाद में इसको इस तरह पलट लेंगे। फिर इसकी लुक ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये आपने सेंटर में लेना है, जो इसका सेंटर होगा, आगे पीछे करके सेंटर कर लीजिए। फिर आपकी लगेगी सिलाई? कुछ भी नहीं लगाना आगे कुछ नहीं? आगे कुछ नहीं लगाना, ऐसे रहेगी लुक इसकी फिर। ठीक है, ये यहाँ आएगा आपका, ऐसे आएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। वो जोड़ लगाओ फिर दिखाइए। सूट हो चाहे मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए समय ऐसे ही जोड़ लगाओ। अब सारे बैठे हो, ये कपड़ा है। अब ये बताओ, ये जो कढ़ाई हो रही है ये सीधे तरीके से हो रही है या गलत तरीके से, कुछ है चेंज इसमें लग रहा है? देखो एक बार खड़े होगा आप, देखो आधे अब सुधेगा कैसे पता आपको कि ये आधी कढ़ाई हो रही है या सीधे कपड़े पे हो रही है कढ़ाई। ये इस किनो देखिए, ये आधे कपड़े पे ये देखो, ये है ना, ये करनी होती है ना। सही तरीका तो ये होता है कि करनी की तरफ हमने कटिंग करनी है, यानी कि इस तरह से हमने कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से कटिंग होनी चाहिए। कोई भी कपड़ा कटिंग कर रहे हो ड्रेस तो इस तरह से होना चाहिए। देखो स्ट्रेचेबल नहीं है। अब इधर से देखो ये स्ट्रेचेबल है, ये घूम रहा है अपना, मतलब कि कन्नी इधर आ गई हमारी और कढ़ाई इस तरह के दे रखी है। आधे कपड़े में अच्छा, ये साइड में होनी चाहिए, ये साइड में होनी चाहिए। एक मिनट देखो, अंडे कपड़े में जब हम कटिंग करते हैं ना, कई बार क्या होता है कि पल्ला लेफ्ट या राइट बाजता है।
ठीक है ना, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। अब देखो अगर करनी होती है हमारे पास तो करनी तो बिल्कुल सीधी जा रही है, गुणे की ना होती है इसमें। ये देखो ये गुणिया के हिसाब से चलती है बिल्कुल सीधी। अब हमने गुणिया इधर रख दिया इसके साथ में, और ये देखो कहाँ जा रहा है, इसकी तो कोई भी चीज नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, इन्होंने तो कढ़ाई कर दी जैसे भी करी होगी, पैच पकड़ के इन्होंने सीध ले ली। पर कई बार क्या होता है कि कढ़ाई भी तिरछी होती है, गलाई घूमे गया तो सारा यहाँ से आधा इंच घूमेगा ना, तो यहाँ जाते जाते 3-4 इंच तक घूम जाएगा, तो पल्ला लेफ्ट राइट जाएगा ही जाएगा, यानी कि वो सूट बेकार, कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। मान लो कि यहाँ से तो सेंटर इसका ये है और इधर से यहाँ होता तो यहाँ तक चल जाता। ये देखो गला कहाँ जा रही है, ऐसा घूम जाता है कई गला। और फिर ये चीज़ देखो पल्ला ऊपर नीचे हो गया, ये तो कढ़ाई सीधी हो रखी है। अब कढ़ाई सीधी हो रखी है तो हमें अंदाजा दे के यहाँ तक तो है ही हमारा, एक चाप देना। अब इसको आपने इसके नीचे तक सीध लेनी है ना, तो किस तरह से लोगे। ये जो हमारी कढ़ाई हो रखी है ना, गुणियों हो रखी है, ठीक है। इतना तो स्पेस मिल गया कि हम इस लाइन से इस लाइन तक गुणियाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ तक की सीध मिल गई, इस तरह से कर लो। अब यहाँ तक आ गई तो और नीचे आप इसी तरह से लाइन खींच लो। कपड़े को पहले अच्छी तरह से आपने प्रेस से खोल लेना, आधा कपड़ा हो उसमें आपने इसी तरह से निशान लगाना है। अब आपको सीध मिल गई है, ये कपड़ा कहीं भी जाओ आपकी सीध ये एंगल में रहेगी, राइट एंगल रहेगा सर। ये पकड़ना आपने फिर और यहाँ से ये। इसके बाद देखो आपके दोनों पल्ले सही बैठे, ये करनी बराबर कर लो, हो गया ना सही बिल्कुल, ठीक है। आपको ये कैसे पता लगता है कि यहाँ से पकड़ना है या वहाँ से पकड़ना है, नहीं पता लगता ना ऐसा। तो ये भी सेंटर दे दिया गले का, तो इसको आपने सीधा लेना है इस तरह से। अगर ये इसकी कढ़ाई तिरछी होती ना, फिर ये आउट जाता, थोड़ा सा भी आउट होता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जाता जाता इधर आ जाता। आपने सबसे पहले कोई भी आधे कपड़े की कटिंग करो तो उसमें ये देखना है कि गले की कढ़ाई ठीक हो रही है नहीं हो रही। अगर आपको 19-20 में भी डाउट हो तो गुणिया रख के देख लो कि ये तिरछा जा रहा है, तिरछा जाएगा तो उससे करनी भी आउट हो जाएगी हमारी, ये करनी ऊपर नीचे हो जाएगी, पल्ला भी ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। 19-20 है, 1-2 सूट देखो काउंट में ऐसा कपड़ा डाला तो उसमें तो एडजस्ट हो जाएगा भाई, चलो 1-2 सूट है। अगर इसको मतलब थोड़ा बहुत हो ना और इसके नीचे अस्तर लग जाए तो और भी स्पॉट मिल जाएगी इसको, ये इधर नहीं बचेगा फिर, ठीक है। तो ज्यादातर इन कपड़ों में जो है ना अस्तर लगाते हैं, ठीक है। और पर जो सेंटर का कपड़ा है मोटा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अस्तर नहीं लगाओ तब भी आपका चल जाएगा। तो आपने इस तरह से गुणिया निशान लगा के सीध निकाल देनी है। अब इसके बाद आप 2 फोल्ड कर लो उसको, फिर कटिंग करो। क्या करते हैं, आपका फ्रंट पार्ट काट दिया कि ये आपकी फ्रंट मतलब फ्रंट आएगा इसमें कपड़े में से, और बैक के लिए अलग कपड़ा दे देंगे, तो उसमें से आपका बैक भी होगी और बाजू भी होगी। ज्यादातर आपको आधे ही कपड़ा मिलेगा कि इसमें से आपने कटिंग करनी है। और महंगे से महंगे चाहे कितना 3,000 का से 3,500 का, उन्होंने तो प्रिंट करके दे दिया, कस्टमर को नहीं बताता ये आधा है सीधा, वो आपने देखना है किस तरह बनाना है। अगर बाय चांस मतलब जैसे ये कढ़ाई टेढ़ी हो तो फिर कैसे कटिंग करें? फिर बता देता हूँ। इस तरह से आपने लपेट देना है और उसको वापस दे देना है, फिर नहीं होगा कुछ भी सॉल्यूशन, वो कपड़ा ही खराब है। पंगा नहीं लेना आपने बिल्कुल भी, नहीं तो कपड़ा खराब है वो सारा आपके चिप जाएगा, कितना भी महंगा कपड़ा हो। 19-20 का आप एडजस्ट कर सकते हो, और वो भी तब अपने कस्टमर को बता देना है कि ये तिरछा जाएगा कटिंग करने से पहले। और एक चीज और, जब भी आप कटिंग करो आप उससे पहले जो है ना कपड़े को खोल के देख लो कोई कटिंग वटिंग तो नहीं है, बॉटम में भी और कुर्ती में भी, और कपड़ा पूरा है या नहीं। कैंची चलाने से पहले कपड़े की कपड़े की पैमाइश करनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने बॉटम काट ली और सूट में कोई फॉल्ट पा गया, जैसे गला तिरछा जा रहा, फिर तो बनाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से, उसमें फिर पल्ला आ जाएगा इधर उधर। तो पहले कपड़ा खोल के देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेना। आपने ये देखो कढ़ाई से कढ़ाई मिलानी है, पहले इसको ऐसा रख के सबसे पहले गले की ब्रॉडनेस देखो कितनी है, इसकी 3 प्लस जा रही है ना, ठीक है। और यहाँ से सीधा कोई एक्स्ट्रा इधर को लग नहीं रहा कपड़ा कि हम सिलाई लगा के कम कर ले, तो इसमें सिलाई लगा के तो हम कर नहीं सकते। नहीं तो क्या होता है कई बार कपड़ा इधर की तरफ भाज रहा होता है तो हम कपड़े को इस तरह सिलाई लगा लेते हैं, पर इसमें सिलाई लगा दी है, देखो क्या क्या शेप होगी इसकी, आउट हो जाएगी ना, गुणिया में नहीं आएगी। तो इसको सीधा रखो। अब इसकी ब्रॉडनेस दिखाओ कितनी है, चाप दिखाओ, कोई दूसरा कलर का चाप 3.25 इंच, और हमने रखनी है 5.5 इंच। तो यहाँ हमारी ब्रॉडनेस तैयार आएगी, ठीक है। फ्रंट गला जो रहेगा इनका वो 6 इंच है, तो
तो अब ये देखो जी, इतना निशान हमने यहाँ पे लगाया है चौड़ाई, यानी कि हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपने यहाँ से भी बराबर ही लेना है। इस तरह से गोलाई में ये कपड़ा आएगा ना, इस तरह से। इस तरह से आने के बाद में भी यहाँ से हमारी गले की लंबाई शुरू होगी। 6 इंच तो हमारा गला तैयार रहेगा और ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ठीक है। अब बनाने वाले ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये कपड़ा इतना ऊपर छोड़ रहा है तो ये खराब है, पर उसने आपका नहीं देखा, सभी का देखा है। हो सकता है कोई 7, 7.5 या 8 इंच गला भी पहनता हो, ठीक है। उसने सभी का करके इस तरह से ये कढ़ाई करती है कि कोई छोटा बड़ा कितने भी बनवा लो, ब्रॉडनेस ज़्यादा भी हो जाएगी। अब यहाँ से आपने इसकी लंबाई लेनी है सूट की, कि कितनी लंबाई हमारी, कितनी लंबाई रखनी है, 42। बॉटम में क्या पैंट है इसके नीचे, हाँ जी। ये भी देखो, ये दोनों इक्वल ही है यहाँ से। रू जाओगी, ये देखो, ये 42 आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से कटिंग शुरू करनी है। ये पट्टी उतार के आपने दोबारा लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये रेब में हो जाता है ना कपड़ा इधर से, इसलिए दिक्कत आती है इसमें। अब इस पे आपने निशान मार्किंग करो, लो गुड़िया ले लो। बैक गला 7 इंच है, हाँ जी, तो 6 ही रहेगा। 6 से 1 सूत कम कर लो। पहले कैसे लाइन लगा लेना, हैं? पहले ऐसे लाइन लगा लेना। हाँ हाँ, एक सूत। 7 तक तो भैया 6 पूरा 6 लेना था ना। कोई नहीं, सब चल जाएगा। ऐसे बॉडी भी देखी जाती है और कपड़ा भी देखा, ये भी रियोन का कपड़ा है, अपना आप ही फैल जाएगा ज़्यादा। इसमें 1-2 चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, ऐसा मत करो। अब वो नापो यहाँ से 6.5 इंच। 6 ही तो लेते थे भैया। 6.5। ये 6, 6.5। ये 6.5। हाँ, इधर से भी आपने 6 इंच में से 1 सूत कम किया है। आपको मैंने बताया कि 6 फोकस कर लो, पर कपड़े के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा आपको, बॉडी के अकॉर्डिंग भी कुछ देखना पड़ेगा। इस कपड़े में कई कमियां हैं। ये रियोन का कपड़ा है, सारी जगह से बनेगा, एक्स्ट्रा मुड्डा निकलेगा इसमें। 6.5 होने के बाद भी एक्स्ट्रा पाएगा मुड्डा इसका जब हम करेंगे, क्योंकि ये देखो ये जोल आ रहा है। कंधे भी गिरते हैं भैया। कंधे डाउन होते हैं, हाँ, डाउन होते हैं तो ½ इंच यहाँ से डाउन करो, ½ इंच डाउन करो पहले यहाँ से, ऐसे नहीं। ये देखो, ये आपने ½ इंच यहाँ से डाउन पे निशान लगाना है, ठीक है। अब इधर से आपने 6.5 इंच पे निशान लगाओ। इधर से ऐसे ही। हाँ, इस निशान को सीधा कर लो गुणिये से। ऐसे नहीं होगा, देखो गुणिया का कोई फायदा नहीं। ऐसे आपने स्केल पकड़ा, ऐसे गुणिया, आप इसको इस पर लगाओ, जो आपके पास गुणिये में है ना ये लाइन, इस तरह से आप लगाओ नीचे। लग गया। फिर कमर का निशान लगाओ यहाँ से, इस पॉइंट से 14.5 का लगाओ, ये यहाँ से यहाँ तक 14.5 लगाओ। यहाँ से एक निशान 21.5 पे लगा दो ऐसे ही, यही पे जहाँ हमारे चाक तैयार रहेंगे। 21.5 पे दोनों निशानों को सीधा करो। अब इन्होंने निशान लगा लिया, आपको ये चीज दिख रही है सुनो। देखो ये कपड़े में ना ये चीज देखे, ये सरोटी थोड़ी थोड़ी ये दिक्कत करती है रियोन के कपड़े में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कपड़ा, और इसने चढ़ाई है तो सपोर्ट दिया यहाँ से टाइट है, पर यहाँ पे ये लूज है, ठीक है। अब इसकी मुंडे की जैसे हम कटिंग करेंगे ना, तो ये एक्स्ट्रा ही जब हम चढ़ाएंगे बाद जो बता एक्स्ट्रा हो जाएगा मुंडा, तो उसके लिए हम एक प्लेट डालेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे एक स्लिट डलेगी अंडर आर्म्स में, ठीक है। उससे क्या होगा, 1/2 इंच हमारा कम हो जाएगा मुंडा और परफेक्ट आएगा। जो ये एक्स्ट्रा लूजिंग हो रही है यहाँ पे जोल भी नहीं आएगा, इस पोर्शन पे जोल भी नहीं आएगा। करते भैया जैसे डाउन, किसी के तो ऐसे डाउन होते हैं और किसी के आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो सेम ही रखना है उसमें? नहीं, वो तो सेम रहेगा डाउन हो गया, पर वो जो हम बैक बढ़ाते हैं ना, वो इसीलिए बढ़ाते हैं, उसकी आधे इंच से आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ा दो बैक को, जिसके आगे की तरफ वो कंधे। आगे वाले तो वो बहुत ही कम पाते हैं। सर इसको मार्किंग करो आप यहाँ से। प्लस नहीं किया हुआ, प्लस नहीं किया। देखो 36 में 2 ऐड किया और कमर में भी 2 ऐड करना है, और यहाँ आपने पहले कर रखा है, ठीक है। इसमें भी 2 ऐड कर रखा है, यानी कि तो टोटल मेजरमेंट में आपने 2 इंच ऐड करना है। 36 का 2 38, 38 का हाफ हो गया हमारा 19, ठीक है। 34 में 2 ऐड करेंगे 36, 36 का हाफ हो गया 18, 41 में 2 ऐड करेंगे 43, 43 का हाफ हो गया आपका 21। ये हमारे तीनों मेजरमेंट आ गए, ठीक है। अब आपने 19 मेजरमेंट लेना, इनका भी हाफ करना ना। हाँ, 19 का करके लिखा ही हो। 19 का आप लिखो 9.5, हाँ 9.5 पे, ये 9.5 यहाँ पे आएगा। आपने जिसने 1-2 पर कटिंग कर ली, आपको लग रहा होगा कि ये स्लो चल रही है ना, आप फटाफट कर लोगे इससे, ठीक है। 2 दिन में ये भी प्रिंट हो जाएगी। 18 का 9 इंच। फर्स्ट टाइम कटिंग कर रही है लाइफ टाइम। 21.5 का 10.15। यहाँ भी लगाना है यही वाला हाँ 10.15 और 2 एक्स्ट्रा। 2 एक्स्ट्रा भी नहीं, अच्छा, पहले से पहला वाला ये फिटिंग वाली हाँ ये बात लेंथ कम करनी है ना इसकी। कटिंग बाद में लगना। ये जो निशान है ना, ये तो ठीक है ना आपकी, ऐसे पट्टी से लगाओ इंसान। यहाँ से नहीं, ये अंदर से नहीं कब अंदर से ये वाला था ना। बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्किंग करो वो सारी, क्योंकि कैसे शेप आएगी अपने आप याद हो जाएगा आपको 1-2 दिन में, ठीक है। अब ये बॉडी ऐसे लगाओ सीधा बॉडी। मुझे ये बता दो ये दोबारा क्या हो गया, ये नीचे टेप उठाओ। ये एक भी एक निशान लगाओ अब यहाँ से, इस पॉइंट से फ्रंट क्रॉस का 0.75 का, ठीक है। इसकी गोलाई ये एक के अंदर आती है भैया गोलाई? 1 प्लस कर लो, थोड़ा कम। इतना? हाँ ठीक है। जब आप बनाओगे कमियां दिखेगी, फिर आप अपना आप भी चेंजिंग कर सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें, कि हमारी मार्किंग में गलती कहाँ हुई है, ठीक है। अब आप जब कटिंग करो तो इसके अंदर अंदर की तरफ करना आपने, ठीक है। अंदर के इसी तरफ कटिंग करनी है। अब ये आपने यहाँ से तो डाउन कर लिया, अब इसको मार्क करो, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन करो, मार्किंग करो। जहाँ पर हमारी बॉर्डरनेस है ना ये, इससे आगे आपने ये डाउन करते रहना इस तरह से। जो कटिंग आएगी हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। कोई यहाँ से ही करता है? नहीं, इसको सीधे रखो ना, इसके सीधे रखो, सीधा रखने के बाद यहाँ से आएगी ना, ठीक है। ऐसे आएगी। कोई नहीं, मार्किंग तो रखिए।
अगर शोल्डर सीधे होते तो यहीं से रखती। ठीक है, अब थोड़े इसके से वो अब इसे कटिंग करो। हाँ ये जो एक्स्ट्रा है मर्जा इसका निशान लगा लो। इसके ऊपर अब इसकी कटिंग करो। देखो कटिंग होगी। अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, 1 2 और ये तीनों पर कट लगाओ। फुट का ऐसे लगा सकते हो। जिसको कटिंग आ रखी है ना ये, वो अपना काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे लगेगा। अभी देखो ये जोड़ पड़ रहा है, पड़ रहा है ना। अगर हम बाजू को इस तरह चढ़ा दें तो बाजू भी एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। आपने हाफ इंच डाउन तक कर दिया, पर ये जोड़ पड़ेगा, तो उसके लिए आपने है ना नीचे टेप लो। और यहाँ पर जो हमने ये हमारा क्रॉस पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरह से। पर हम यहाँ प्लेट डाल देंगे तो वो प्लेट ऊपर ही दिखेगी। आपने थोड़ा इससे 1-1.5 इंच पीछे हट के ही प्लेट डाली है। करीब 1 इंच का निशान लगा लो। ये आपने 1 इंच निशान लगाया पीछे। इसके बाद ये आपने 3 इंच तक निशान लगाना है। और इस तरह से आपने 2.5 पे भी लगा सकते हो, 2.25 पे भी, 3 पे भी। ये आपने आधा इंच की प्लेट डालनी है। अभी हम प्लेट डालेंगे ना, देखो ये मुद्दा कम हो जाएगा, कपड़ा कम हो जाएगा ना। इधर से देखो, ये देखो, ये कपड़ा जो झोल खा रहा है ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये प्लेट आएगी, इसमें जरूर रियोन का कपड़ा है, आधा भी है, और यहाँ झोल खा रहा है, कढ़ाई भी, इसमें कई काम है। हो सकता है फिर भी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आपने फिर थोड़ा और टाइट फिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, ताकि इसमें ये झोल ना आए। ये तो झोल दिख ही रहा है कि यहाँ पर फिनिशिंग हो रखी है और यहाँ पे झोल आ रहा है, ठीक है। इसमें प्लेट लगेगी, तो एक कट आप इस प्लेट लगाने के लिए भी लगा लो यहाँ पे। उसके बाद मार्किंग करके दोनों तरफ लगे। अब ये फ्रंट कटिंग हो गई हमारी। ये देखो, ये कन्नी हमारी, ये कन्नी है हमारी, ये हमारा सीधा कपड़ा है। इसी तरह तरीका है बिछाने का। इसको नाप दिलो कि हमारी लंबाई पूरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। इसमें भी हमारी पूरी लंबाई नहीं, या तो आपके पास कपड़ा हो कि पीछे जोड़ लगा लो, ठीक है। सीधी निकल आएगी रैक आपकी, फिर बाजू भी निकल आएगी साइड में। इन कपड़ों में ज्यादातर क्या हो, हाँ बाजू बनती है, चाहे हम आधी तरफ से ले लें इसको या फिर सीधी तरफ से ले लें। ये दोस्तों भी कितने दी आपकी बैक पे यार वो क्या नाम हिप साइज 21 है ना। तो 21 का हाफ पौने 11 में 2 इंच है साइड में दबाव के लिए। 13.5 इंच पे आपने मार्किंग करनी है, यानी फोल्ड करने के लिए। ये कपड़ा तो यहाँ से ज्यादा लग रहा है। हाँ। कोई नहीं बता देंगे ना वो भी। तो फिर लाइनिंग है ना, ये कंप्लीट इससे लग रहा है सीधा सा कपड़ा है, ठीक है। वो कहीं भी आउट जाए जाने दो उसको। ये जो आधा कपड़ा था ना, वही इसी तरह दुखी करेगा। फिर आपने इस तरह से सेट कर लेना। ये कन्नी ऊपर जाएगी तो जाने दो, कन्नी से कन्नी मैच कर लो। इधर कम पड़ रहा है थोड़ा, और इंसान इधर ही आएगा। आधे कपड़े में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा दिक्कत करो तो कपड़े की कटिंग ही ना करो, वापस कर लो, कस्टमर को। इधर आपने एक्स्ट्रा लेना कपड़ा, आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे हम, बैक बड़ी रखेंगे ताकि गला हमारा पीछे ना जाए, ठीक है। और ये आप ब्लाउज कटिंग करो, कोई भी ड्रेस कटिंग करो, तो आपने बैक को बड़ी रखना है। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी। और ये बिल्कुल साथ साथ कपड़ा बराबर होना चाहिए, सामने और बैक। और इधर लगाओ, मस्त लगाओ। यहाँ पे बैक क्रॉस करके लगाओ 1.5 इंच पे, ठीक है।
हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लो। क्या है? हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाओ ना बैक पे, यहाँ पे निशान लगाओ, ये वाला निशान लगाओ इस तरह से आपने अच्छा ये निशान, ठीक है। यहाँ लगाओ, कितना लगाया था कल, तीरा कितना लिया था आपने, 6 में से 1 सूद कम था ना, हाँ, एक। वो निशान लगाओ। देखो कितना है ये, 6 से 1 सूद ज़्यादा हो गया, वो कम कर लेगा। जब आपने एक रिंग यहाँ तक तो है ना सीधा लिएगा ना 2 इंच तक, यहाँ पे 2 इंच तक एक निशान लगाओ, इधर से नहीं, इस नीचे वाले आ गया थर्ड से, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाओ 2 इंच पे, ये जो कटा हुआ है यहाँ लगाओ निशान, ठीक है। अब इसके बाद जो ये 1.5 इंच का निशान लगाया इसको लगाओ यहाँ तक और 2 इंच के निशान तक मिलाओ। दूसरा डिस्टेंस ये होगी हमारी बैक की मार्किंग। आपने नीचे से कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, अब इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, जहाँ से मार्किंग करी यहाँ तक आपने पहले कैंची सीधी लानी है, उसके बाद आपने क्रॉस करनी है, ठीक है। और ये देखो ये आपने है ना नीचे तक लेके ज़्यादा अंदर दिखाओ चाक, इसको थोड़ा हाँ बाहर से लो इस तरह से, बिल्कुल ख़त्म करो यहाँ पे आ जाओ पॉइंट पे। अगर ज़्यादा पहले ख़त्म कर दोगे तो खिंचाव आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बाजू खींचेगी। ये लो इसकी भी कटिंग कर लो, इसमें कुछ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा ये टेढ़ा बेटा इसी तरह जाएगा। ये भी ये हमने सीधा थोड़ी करा, यहाँ से बराबर लेके मैंने डाउन करा ना, इधर ऐसे आएगा, ये यहाँ से सीधा लो, ठीक है। और फिर ये देखना चाहिए, मैं कटिंग कर दूँ। उधर से चले जाओ। इस पे भी टुकड़ा निशान है, टुकड़ा निशान नहीं इसमें मत लगाओ, इसमें जरूरत नहीं है, वो जब बैक करोगे अपना पड़ेगी। हो गया भैया ये। अब इसकी बाजू कटिंग कर लो आप। हाँ बाजू कटिंग करनी है, पौनी पौनी हो जाएगी साथ इसमें, हो जाएगी। छोटा आपकी बाजू आ जाएगी इसमें। तो देखो ये 4 फोल्ड कर लिया हमने, इस तरह से पहले इसकी लंबाई देखो कितनी, लंबाई करीब हमारी 15 इंच आ रही है, ठीक है। और कपड़ा हमारे पास तो ये है, इसमें जोड़ लगा लेंगे। और ये सेप देखो, ये जो कपड़ा है ना हमारे पास, ये कपड़ा आप एक्स्ट्रा ले लो, एक तरफ रख लो, ये बाजू में जोड़े काम आएगा, इतनी पट्टी पट्टी, ठीक है। इस तरह से आप फोल्ड कर लो इस कपड़े को यहाँ तक, इसमें हमारे मुंडे निकालेंगे। 36 का 4 हो गया हमारा, 36 9 से हाथ में ज्यादा। हाँ, और 9 दूनी 18 19 है, ठीक है आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये निशान लगा लो, ये सीधा पहले उड़े दो। ये सीधा निशान लगा लिया। इसके बाद हमारे पास 15 इंच कपड़ा तो उतना रख लो, ये सीधा निशान यहाँ पर लगा लिया, इसको भी सीधा कर लो। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो 2 इंच ऐड कर लेते, जितनी हमारी बाजू है, 1.5 इंच नीचे मार्जिन के लिए और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए, ठीक है। एक 3 इंच का निशान और लगाओ, इसको भी सीधा कर लो। आपने गुणिया रखना है हमेशा, ऐसे नहीं इंची टेप से काम चला रहे हो। ये देखो पकड़ने का तरीका जैसे मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है।
मुंडा हमारा 9 इंच आएगा और हाफ इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। 9.5 है पूरा कपड़ा हमारे पास। मोरी हमारी है 10.5 इंच, तो 10.5 में 5.25 पे निशान लगाया और 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ठीक है। फिर सेब पट्टी से आप इस तरह ये बारी सेल जाएगी, ठीक है। किसी का फैट कम ज़्यादा होता है तो आपने उतने ही, जहाँ पे फैट ज़्यादा है उतना हिस्सा नाप के फिर वो एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे निशान लगा के ज़्यादा हो कम हो सेल दे देनी है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंच का निशान लगाने के बाद वो बैक क्रॉस से निशान लगाते याद है आपको, 2 इंच छोड़ा था ना ऊपर से, आपने 2 इंच ही यहाँ से भी छोड़ना है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ठीक है। इसके बाद आपकी ये गोलाई शुरू होगी, ठीक है। इसकी कटिंग कर लीजिए। इस सेंटर के लिए कटिंग लगा लो, जोड़ वगैरह लगाए कुछ और करे उसके लिए हमें दिक्कत हो। इस बाजू को खोल के जो 2 इंच का निशान लगाया था ये, इससे आपने करीब जो इसका सेंटर आएगा उसमें 0.25 इंच की हमने फ्रंट के लिए निशान लगाना है इस तरह से। ये सा हमारा रहेगा फ्रंट में, बाजू का जो फ्रंट उसमें आएगा और ये रहेगा हमारा बैक के लिए, ठीक है। ये निशान उसी साइड लगेगा भैया, ये इधर भी लगा सकते हैं। एक साइड लगा लो, कोई सी साइड जहाँ आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक है। चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, दोनों में लगाना है एक साथ में। हाँ, दोनों में एक साथ छोटा बड़ा इधर को हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये कटिंग पूरी होगी और इसकी सिलाई कर लो। कौन सा जोड़ बता रहे हो, बताओ क्या कमी है। ये सिलवट पीछे भी है आगे। दिखाओ पीछे दिखाओ, पीछे भी ये लटक रहा है। हाँ। अब आपको पता होगा ये आडा कपड़ा था जब आप आपके सामने कल कटिंग करी थी, ठीक है। और ज्यादातर जितने भी कपड़े आ रहे हैं सब आडे कपड़े में कटिंग हुई है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है जब रेप में कटता है सारा ये, ठीक है। तो आगे देखो फ्रंट पे। अब इसका सोल्यूशन क्या आता है बताओ, है कोई सोल्यूशन आपके पास जो हो जाए, ठीक है। नहीं ना, तो ध्यान रखो जब भी इस तरह की कढ़ाई वाला करो ना तो किसी के कंधे गिर रहे हो या ना गिर रहे हो, ठीक है। उसमें आपने पहले ही डाउन कर लेना है, ये आता है इससे देखो आपका सरवट यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट डाल लो एक, तब जाके सरवट खत्म होगी। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मुंडा और छोटा हो जाएगा। जो ये लूजिंग आ रही है ना बाजू में, मुंडा छोटा हो गया, हाथ ऊपर करो। आगे से तो ठीक है, यहाँ से देखो ये भी लूजिंग है, ऑटोमेटिकली सब कुछ छोटा हो जाएगा। तो मान लो ये अपना फिटिंग आ जाएगी, शुरुआत नीचे थोड़ा तो अपना फिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये सब ढीला डाला पड़ा है ना, उसी कारण है। बाकी फिटिंग आपकी ओके। ये क्या मेजरमेंट लिया आपने, वही नाप के बताया थे। अच्छा इसका नाप लिया ना आपने, हाँ, इसका नाप ले लिया, इसका। अब ये देखो ये बाजू आपकी इधर है, यानी कि ये बाजू इस साइड के, इधर भी गहराई है और इधर भी गहराई है, तो ये बाजू इसके हाथ जाएगी और वो बाजू दूसरी उसकी रहेगी। कई बार क्या होता है कि उल्टी चढ़ा देते हैं बाजू, ठीक है, कि ये उस पर चढ़ा दी और वो उस पर आ गई, तो वो उससे खिंचाव पड़ जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। इस तरह आपने बाजू चढ़ानी, इस हाथ के आपने नाप लिया ना पहले, तो फिर सही आएगा। तो आपने इसके अंदर हाथ डालना है इस तरह से, और अंदर की तरफ से बाजू पकड़नी है इस तरह से, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लो। और जो ये कुर्ती का कपड़ा होता है ना, इसको बैक में पलटना आपने इस तरह से, इस सिलाई के साथ साथ ऐसे और फिर इस तरह से, ये दब जाएगा। अगर ऐसे पूरा छोड़ दोगे तो खिंचाव कर देगी पूरी, तो सिलाई के साथ ऐसे करो और फिर ये इस तरह से, ठीक है। और जो ये बाजू का कपड़ा होता है ये आपने इस तरह से करके और फ्रंट में पलटना है, यानी कि एक साइड में आपने दोनों नहीं पलटने, नहीं तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। ये करो, मैं तो 42 के आसपास जाएंगे, लंबाई छोड़ दो, आप ऐसे मेजरमेंट लो। इसका ये नहीं है। ऐसा करो थोड़ा नॉर्मल करके। ये देखो जो सरवटें पड़ती है ना कुर्ती में, इस तरह से वो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से उस हिसाब से लो, फिंगर भी अंदर ना हो,
हाँ ऐसे बस 37.5 कमर। थोड़ा टाइट जाएगा। ठीक है। पैर मिलाओ सबसे पहले आप अपना को नॉर्मल रखो, इंची टेप बनाओ। 40 है, 40 पे 2 ऐड करो कितना हो गया 42, यानी कि इनका पल्ला 21 इंच होना चाहिए। 21 सवा 21 देखिए कितना आ रहा है जो पैर रखा है इन्होंने। 21 है ना पूरा, ठीक है बस 40 इंच चाहिए मेरा। चलो पूरी ना फोटी कितनी है बोल दीजिए। 10 है ना, 10 बोल रहे 6.5 आ रहा है बिल्कुल स्पीड में नहीं, ठीक है 6.5 पीछे को कितने 4 हो गया मेजरमेंट सही हो गया ना। ठीक है, मेन चीज है आपकी हिप पे फोकस करना है आपने। जब भी आप सुनो हिप तो यहाँ से करनी है आपने, कर ली उसके बाद भी आपने ये देखना जो सूट पहन रखा है ना ये कमर पे, ये कमर नाप रहे आप, हिप नहीं है ये थोड़ी नीचे जाएगी यहाँ आएगी, ठीक है ना आगे ना 40 की आएगी 40 आएगी। तो हिप नापने के बाद आपने पल्ला जरूर नापना है उसमें 2 इंच ऐड करने के बाद, ऐसा हो कि आप अपने अंदाजे से चलो, ठीक है ठीक है। देखो ये छोटी मोटी सरोटे है ना, देखिए ऊपर ये सरोटे है ना, पर इसका खोलने की जरूरत नहीं, आप हाथ से ऐसे करके है ना इनको ऐसे इकट्ठी कर लो। एक अदवर पूरा ना भी ब्रेस होगा आपको इस तरह से कर लो इसको, ये सीधी सी हो जाएगी, अपना काम चल जाता है इससे, ठीक है। इसी वजह उतार दो ना चलो, पॉलिसी कलर बनेगा कोई नहीं कि 10 उतार दो तो जो आटा ही है आपके सही था 40 तो 42 21 का हाफ हो गया आपका 10.5 में भी 2 इंच ऐड करना है 10.5 और 12.5, ठीक है 12.5। अभी आपको कटिंग बताई थी जैसे देखी थी आपने, देखी थी ना, कर सकते हो कुछ वैसे तो नॉर्मल कर लो जैसे मैंने तो एक बार वैसे नहीं वैसे नहीं करना, वैसे तो अगर आपको आता ही है जैसे इसको बताइए हाँ करो ऐसे नहीं वो तो अब मैंने भी देखा जो आपने बताया उस टाइम तो ये गोलाई वाली ठीक है। सबसे पहले आपने ये किस लिए यूज करते हैं? ये ऑलमोस्ट एक पट्टी हर कटिंग में काम आएगी आपकी, ठीक है ना। इंची टेप का तो काम है, इंची टेप का काम है आपको सिर्फ मेजरमेंट दिखाना कि आपने कितना लेना है, ठीक है। सीधी लाइन कितनी है परफेक्ट स्केल काम नहीं आएगा आपके, ये काम आएगा राइट एंगल होता है ये हमने देखो इधर से, ठीक है। कपड़े की सीध हमारे पास और ये सीध लानी है, एक सीध तो ओढ़नी चाहिए कपड़े में, जैसे मान लो करनी है तो ये आ जाएगी, ये है तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। जब हमने ये सीधे ले रखी है तो ये बोलते हैं गुड़िया, तो इसको बिल्कुल सीधा रखो इस तरह से ताकि हमारी ये सीधी लाइन आ जाए, ठीक है। आपका गला है पीछे का 5 इंच, तो आपने ये तीरा लेना है 6 इंच, ठीक है। शोल्डर आपके सीधे हैं डाउन तो नहीं, और ये जो मुंडे की मार्किंग लगाएंगे 6.5 इंच पे, यहाँ से 6 इंच लिया तो आप यहाँ से एक सूट कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ नहीं पड़ेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी फिर।
है। इसके बाद आप जो कमर पे निशान लगाओगे वो कमर का निशान होगा 14.5 इंच पे, नॉर्मल जो चलता है। किसी का साइज छोटा है तो छोटे में भी, ज़्यादा बड़ा करना है तो बड़े कर लो आप अकॉर्डिंग, मतलब जितना लंबाई के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। आपका करीब लगेगा 14 इंच पे। मैंने देखा था अभी नाप लिया था जो, तो उसमें आपकी जो कमर का निशान है वो 14 इंच पाएगा, हाफ इंच ऊपर जाएगा, यानी कि 13.5 इंच पर आपकी कमर का निशान है। इसके बाद 21.5 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। किसी को छोटे पहनने छोटा साइज, बड़े पहनने तो बड़ा साइज, ठीक है। ये दोनों हो गए, ये निशान लगा लिया, ठीक है। एक निशान ये है आपका जो मुंडे का, ये भी सीधा कर लो, हो गया। अब इसमें सारे इमेज जो है ना परफेक्ट फिटिंग चाहिए आपको, तो 2 इंच ऐड करना है, सीने पे भी, कमर पे भी और हिप पे भी, ठीक है। 37 2 39 का हो गया आपका 19 हो गया, और आधा इंच यानी कि आपका जाएगा 3/4, 19 सही 3/4, ठीक है। और 33 का हाफ कितना हो गया, तो 33 में 2 ऐड करेंगे तो हो गया 35, 35 का आप 17.5 और हाफ ये, यानी कि 17 सही 3/4, 18.5 आपका ये हो गया। और 40 में 2 ऐड करेंगे 42 का हाफ 21 ही हो गया। ये टोटल आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी, ठीक है। अभी आप 20 का आप लगाएंगे यहाँ 10 में सूद कम, ठीक है। अच्छा 3/4 3/4 ये पौना बोलते हैं इसे। पौना होता है हमारा इंची टेप में ये वाला हिस्सा, ये 2 वाला हिस्सा पूरा हो गया, तो इसमें से भी 2 सूद पहले, ये होता है हमारा पौने वाला हिस्सा, पौना आधा सवा ऐसे होता है, ठीक है। 1 इंच से 2 सूद आगे हो गया सवाया, फिर हो गया 1.5, फिर 1.25, फिर 2, ठीक है। इंची टेप का ज्ञान होना जरूरी हो, ठीक है। इसी बता देता हूँ पहले आपको, ये होते हैं हमारे बड़े इंच और ये होते हैं हमारे सेंटीमीटर छोटे छोटे, ठीक है। जब कपड़ा नापते हैं हम तो सेंटीमीटर में नापते हैं, कस्टमर से लेते हैं, और जब हम मेजरमेंट लेंगे तो इंचों में लेंगे। उसके बाद हमारा 18.5 है कमर का, तो कमर लगा लेंगे सर 9 इंच में से 1 सूट कमर 18.5 आ गया। 21 हमारा हिप का साइज है, 21 का 10.5 नीचे से यहाँ पर 10.5 लेना है। किसी को कम ज़्यादा करना है तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कर लेंगे। बुढ़ी से वैसे तरीका लगा लिया। देखो ये बाजू है, इनमें कमी क्या है, ये थोड़ी सी ऊपर। हाँ, तो सोल्यूशन कैसे होगा इसका? अगर आप दोबारा चढ़ाओगे फिर भी आप ऐसे करोगे, अगर यहाँ नहीं पाएगा तो फिर वो चीज़ यहाँ पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप बाजू चढ़ाओ ना परफेक्ट, तो आपने दिख रहा है कि कोई प्लेट वगैरह तो डर नहीं रही, पर ये झोल सा आ रहा है, इधर भी है और पीछे भी पाएगा। ये देखो ये रहा, ठीक है ना, ये थोड़ा है, इसमें नहीं है। नारियल पानी बेचने का जब भी आप बाजू चढ़ाओ ना, आपको ध्यान होगा, जब मैं कुर्ती की कटिंग करी थी, जब भी बताया था कि आपने 2 इंच सीधा रखना है कैंची को, ठीक है। और बाजू कटिंग करी जब भी बताया था, तो आप जब भी इस हिस्से पर आओ ना, आपने कुर्ती वाले हिस्से को खींच के रखना है। ये इस देखो कुर्ती वाला हिस्सा खींच दिया और सफाई आ जाएगी ना। इधर भी ऐसे ही है और उधर भी, और बैक में भी यही होता है। इस हिस्से में झोल आता ही आता है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप इस सिलाई पे आने जाओ कि सेंटर के आना है ना अपने, तो उससे पहले आपने कुर्ती के कपड़े को खींच लेना है थोड़ा सा, और बाजू को लूज छोड़ देना है, ठीक है। खींचना तो किसी को नहीं है, पर आपने इस हिस्से को थोड़ा सा टाइट रखना है यहाँ पे, ताकि ये फिनिशिंग रहे इधर भी और इधर भी, उससे बिल्कुल फिनिशिंग आएगी आपकी। आप नीचे कैसी भी सिलाई लगा लो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। पर इस हिस्से में झोल आ जाता है, ये 4 इंच का हिस्सा होता है, आपने थोड़ा खींच के रखना है। ये दोनों साइड, हाँ दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, हाँ दोनों बाजू उतारो। और आप ऐसे चला सकते हो तो पहन लो ऐसे, बाकी फिनिशिंग तो वही है। आपने इधर से फिटिंग लेनी है, ठीक है। जब आपकी मार्किंग करके उसकी मेजरमेंट लिया था, आपको नहीं बताया होगा। देखो ये अपर ब्रेस्ट होती है हमारी, ये लो ब्रेस्ट होती है, ठीक है। अगर इसमें 1 इंच का फर्क है तो वो हमसे पट्टी से ले लेते हैं, बराबर आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं होती।
इसी से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, उससे लगा के हम सेप पट्टी से सेप दे देंगे, परफेक्ट आ जाएगी। लेकिन जैसे हम नॉर्मल सूट में 2 इंच का यहाँ पे मतलब इंच टेप के निशान आ गए वैसे करते हैं, तो इससे करेंगे तो 2 इंच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप फिर वो इंच टेप ऐसे कर देते हो ना, आप सीधा ऐसे रखते नहीं, हो। यहाँ तक सीधा लगा के फिर हल्का सा ऐसे। हाँ वो करते हो ना, ये सेप पट्टी इसीलिए है। ठीक है, देखो ये इन्होंने प्लेट को लगाई है अपने हिसाब से सही लगा रखी है, पर गलत क्या है इसमें, यहाँ से शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना है यहाँ पर लास्ट तक। तो इन्होंने इतना चलाया, फिर लास्ट में एकदम से ख़त्म करते आगे, यानी कि इसको आपने फिर लास्ट में यहाँ तक लाके भी थोड़ी सीधी चलानी है कपड़े पे, किनारे किनारे पे, ताकि ये जो नोक उठ गई ना, ये नोक ना उठे, ये नहीं उठेगी फिर। ठीक है, दोबारा लगाओ इसको। इसका जो है ना आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सेप पट्टी से हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसकी ब्रश ज़्यादा हो, ये वाले ब्रश, तो आप इस एक्स्ट्रा लेके मार्जिन और इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जितना हो एक्स्ट्रा नाप लो, फिर उसको अगर ज़्यादा है तो किसी की ब्रश नीचे भी होती है, वहाँ से नाप लो। अब ये पेट की पट्टी आ गई, पेट पे जो सेप देंगे हम। ठीक है, किसी का पेट ज़्यादा है तो आपने इधर से देना है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से हमारी पट्टी यही चलती है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ तो यहाँ से भी ले सकते हैं बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो नॉर्मल जो तरीका हमारा यहीं से रहेगा, ये सेप पट्टी हमारी होगी। इसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हो इसमें रखते हैं, कपड़े का अकॉर्डिंग 1.5 इंच, 2.5 इंच, जितना आपके पास कपड़ा हो रख सकते हो। ठीक है, ये फ्रंट क्रॉस है हमारा 0.75 या 1 इंच में से 1 सूत कम, ये 1 इंच हो गया, इसमें 1 सूत कम ये है, ये 0.25 इंच हमारा। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसकी गोलाई ये है। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करो इससे आप बस इतना, आधा इंच बैक को ज़्यादा लो। यहाँ पीछे जोड़ आएगा। हाँ, जोड़ आ जाएगा उसमें, अभी तो उसमें लेस लगेगी ना। गल पक तक है कपड़ा 26 ऑर्डर पकड़ो ना इसको भी, आप हमने इसी तरह तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आपने रख लो पहले। ठीक है, ये हाफ इंच है, इस पॉइंट से आपने 1.5 इंच लगाना है, 1.5 इंच इस पॉइंट से बैक क्रॉस बोलते हैं इसे, जो हम निशान लगा रहे हैं। ये फ्रंट क्रॉस था जो इसमें लगा था, ये बैक क्रॉस है। ठीक है, इधर से आपने 2 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, और इधर से फिर इस पे निशान लगाते हो इस तरह से। 2 इंच तक ना? हाँ, 2 इंच तक। ठीक है, अब इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अब जितना तीर आपने ये लिया था हमने 6 इंच, और 6 इंच ये हो गया, ये कटिंग कर दो उसके साथ साथ सारी बैक भी आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बाजू कटिंग करना है। इसको एक पैर की सिलाई लगानी है कच्ची आपने, या तुरपाई हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपकी फिर फाइनल लुक ये आनी है बिल्कुल सफाई से। लगाओ आप इसे, इसमें फिर बाजू देखिए, बाजू काफ़ी छोटी है, शुरू किया आपने। इस तरह से ख़त्म करनी है ये प्लेट। हो गया साहब, देखो शुरू से ही आपने डाउन करते चलना है। देखो आ रही ना साहब, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती चलेगी, ऐसे प्लेट लगेगी। 2-4 मिनट वैसे सिंपल कपड़े। ठीक है, जो जोड़ लगाएंगे ना वो हम बैक में लगाएंगे। ठीक है, ये रखेंगे बैक का हिस्सा। ठीक है, इसमें हम जोड़ लगाएंगे और इसके दे लेते हैं हम गहराई। ये कट लगा लिया हमने, ऐसे गहराई। इससे ये रहेगा कि हमें पता चल जाएगा हमारा फ्रंट है। अब जोड़ लगाना है, हमारे पास जोड़ के लिए कपड़ा ही है, इसमें से आप जोड़ लगा लोगे और उसके बाद बाजू की कटिंग दोबारा से करूँगा ये गहराई वाली।
ठीक है। ठीक है। अच्छा बैक की तो आपने छटाई कर दी। बैक की छटाई कर, फ्रंट की छटाई, हाँ जी, फ्रंट की छटाई हुई, डोर लगाने के बाद फ्रंट की होगी फिर, तो मतलब टोटल हो जाएगी बाकी। ये गोल गला चाहिए, वही बाहर से लेना है। अपने मुंडा नाप लिया कितना है और बाजू हमारी तैयार होगी उसके हिसाब से, ठीक है। लो बाजू को भी आप सीधा कर लो। ये बाजू है दूसरे मुंडे की, जिधर गहराई हो तो उसको इस साइड इस तरह से लगा लेना आपने। इधर भी गहराई है और इधर भी गहराई, यानी कि ये इस साइड की है और वो उस साइड की, ठीक है। अब आपने गले की साइड से इस तरह से आपने साइड को पकड़ लेना है। क्या कह रहे हो? ये वाला सेंटर में लाना है इससे? नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। सेंटर में तो आएगा नहीं, जब सेंटर में थोड़ी ना, बैक बड़ी है ना, तो सेंटर में नहीं आएगा वो। आपने वही काम कर दिया मैं कह रहा था, जो मैंने आपको ऐसे पकड़ के दी थी और आपने इसको ऐसे मुद्दा मारा। नहीं ऐसे। अच्छा हाँ, है यहाँ ना, पे लेनी। मैंने यहाँ से लेनी थी, आपने क्या कर दिया, कुर्ती के हिस्से को नीचे कर दिया और बाजू को ऊपर कर दिया। अब यहाँ से उतार लो, यहीं से उतार लो और इधर से चढ़ाओ। इसको दे दो, वही आप देंगे, नहीं तो बाद में दे लेंगे। देख लिया नहीं दिखा रही इधर। वही है ना, पीछे तो वो बैक प्लेट होती है, वो इसके लिए कह रहा हूँ। इसके लिए डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। बाजू लूज है आपकी, ये यहाँ पे लूज है। थोड़ी सी हाँ तो शेप दे लो उसको, यही ऐसे सिलाई मार दो, बस उसी से हो जाएगा। खींचना नहीं है ना कोई सा भी कपड़ा। थोड़ा सा ऊपर ला, हल्के हाथ से रखना, बहुत होगा। सिलाई का लगाऊंगा आवाज भी लगेगी। तो ऐसे अगर भी 5.5 ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट है, उसके बाद प्रेस भी होगी जब जाकर 2.5 से तो ज्यादा नहीं। ये आप भी हो जाता है। आप चाहो तो फिटिंग कर लो, थोड़ा टाइट कर लो, ऊपर से लेके और अपने यहाँ तक, मतलब 3-4 इंच तक। ये यहाँ मिलना है। और फिटिंग चीज आपको बैक का निशान लगाओ, प्लेट का 10 मीटर। देखो, देखो स्पेस है ना पीछे, आ रहा ना झोली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेगी इसमें, ठीक है। ये इनकी मार्किंग आ जाएगी जितने भी है ना आपके ऊपर से। ये इसका निशान लगा दिया मैंने, ठीक है, चेंज कर लिया। अभी यहाँ से कितना ऐसे नहीं लाते, सिर्फ पता है, सिर्फ पता ये वाला है इसका। धागा टूट गया। हो गया ना? एक बार मेजरमेंट वो पैच हो, सामने की पट्टी हो या कढ़ाई भी हो, 16-17 इंच तक हमारी पट्टी आती है, ठीक है। और हमारे पास इसमें गला भी दिया हुआ है। पहले हम ये देखो कि गला कितना तैयार होगा, कितना करना है। मान लो हमने 6.5-7 करना है, तो इधर सेट करके इसको, और उसके बाद पहले इसका सेंटर निकालना हमने। ये सेंटर ऊपर कट हो गया, उसके बाद में यहाँ भी सेंटर सीधा करके, और इस पैच का सेंटर ये आ रहा, आपने इसको सेंटर में इस तरह से लग के ये सिलाई लगा लो पहले, ठीक है। उसके बाद में गला बनाना बताऊंगा कैसे गला बनाना है आपको। इसका सेंटर निकाल लो और इस पैच का सेंटर लगे, अपने पैच अटैच कर लो। सेंटर बीच से मतलब मोड़ के और यहाँ हाँ निशान देखो, लगा देना। ये तो हो गया इसका सेंटर, जो भी होगा देखो ये रहा,
इतना कम इस तरह जब कटिंग करते हैं तभी हमने इसका सेंटर इस तरह से नाखून से कर लेना है। अब इस पर आपने चाक का निशान लगाना, देखिए ये आ रहा, ठीक है। काउंटर पे रखे अच्छी तरह से कर लो। फिर हमारा गला कितना है उस पर निशान लगाओ, फिर ये रखा जाएगा उस पर ऊपर। ठीक है, जितना बड़ा करना हो उतना नीचे करके सेट कर दो। आज मैं बताता हूँ। एक बार ये देख लीजिए। हाँ ठीक है, लगाओ ये 35 2 37 35 सारी है। हाँ। और पहले नाप रखी थी तब 37 अब इसको वो करो ना, पल्ला नापो, आप पल्ला नापो एक बार, डाउट का है हो सकता है आपको पकड़ने में दिक्कत आए। पल्ला नापो, पल्ला तो ठीक आ रहा है 37 39 कितना है 19 से 19 19 है पूरा 19 है ना, 19 दूनी हटती है, यानी कि 36 जाएगी इसकी। अब 36 देख जाओगे, इसलिए तो कहते हैं कि वो पल्ला भी नापना जरूरी है। तो ये ठीक आ रहा है। जब भी आप मेजरमेंट लो तो उसको बोलो कि वो सूट पहने, कस्टमर को बोलो सूट पहन का, ठीक है, तभी आपको परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। सेंटर से लगाना बॉडी से मेजरमेंट लेना है आपने और सूट से लेना है। अगर आपको लग रहा है लूज है ये, लूज है नहीं आपके नहीं है ना, ठीक है, आपको 36 देगी। ठीक है। कई बार जो बॉडी में दिक्कत हो जाती है, अभी हम जैसे नाप रहे हैं उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा फुल लगेगा। ये है चाक का भी फर्क है, हम नाप कहाँ से रहे और चाक कहाँ खुल रहे हमारे, ये जिस तरह, क्योंकि वो नीचे जा रही है, आप उस जगह से नापोगे ना तो एक्स्ट्रा पाएगी, नापो जहाँ चाक है। हल्का सा ऊपर नीचे है। कोई बात नहीं, जो आप तैयार होगा ना रेडी होगा मार्किंग के हिसाब से वो लगाना। ऐसे ना वहाँ मार्किंग इस जगह से नापो यही है। हाँ ठीक है, और नीचे करो, यहाँ पे नापो। आप शेप 30 से यूज करना और इसकी शेप और सेट करो भैया कोई जितना आ जाएगा चाक के आसपास आपको 36। ये वैसे मेरा कहना है मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट हम बॉडी से नाप रहे हैं उसमें चेंजिंग ना हो, ऐसा ना हो लूज या टाइट नाप रहे हो। ये उसको शेप लो, फिर perfect इसके करने के लिए बाद हम पल्ला नापते हैं कुर्ती का, ठीक है, दोनों चीज जरूरी है। देख लो आप अंदाज हो मार्किंग आपके पास प्रेस हो तो प्रेस से भी कर सकते हो, नहीं तो नाखून से लगा के इस तरह से आपने ये लगाना। ये गला आपका तैयार कितना है ये बताओ। यहाँ पे ऐसे आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा तो 7 इंच पे आपने निशान लगाना है, देखो ये, ठीक है। अब गला हमारे पास ये पैच दिया हुआ बना हुआ और इसका सेंटर है ये, देखो गले का 7 इंच यहाँ का है, आपने इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। हमारा इधर से सेंटर है, यहाँ से सेंटर है, गले की लंबाई होगी हमारी यहाँ पे, तो ये पैच आपका यहाँ सेट होएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ना नेट का कपड़ा है, आप चाहो तो इसको ओपन छोड़ लो, नहीं तो इसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो। पहले इसको फोल्ड कर लो और इसको फोल्ड कर लो। पहले एक सिलाई लगाओ कच्ची, ये ऐसे रुक जाएगा, उसके बाद लगाओ पक्की सिलाई इसको रोकने के लिए। ये फोल्ड पूरा करना है या फिर ये मोटा सिर्फ थोड़ा सा ही करना, बस ये थोड़ा सा, इतने? हाँ इतना से करना, ये नेट नेट थोड़ा सा फोल्ड करके देखो यहाँ से सिलाई शुरू करो। पहले कच्ची, कच्ची होने के बाद साइड में लगा लो ना, यहाँ तक बटन है बीच में, साइड में लगा लो कच्ची सिलाई, जो बाद में उधरनी है। फिर आप यहाँ से इस साइड से आओ, ऐसे इनके निशान लगा लो। पहले ये आपने आउट ना हो जाए, ये देखो ये यहाँ पे आ गया और ये, ठीक है ना, ये सीधे, इससे अप डाउन नहीं होगा, ऐसा नाप लो। या फिर आप 15 इंच है और ये भी आपका 15 इंच पे आ जाना चाहिए, ठीक है, ऊंचे नीचे नहीं होगा ना, ये 15 इंच यहाँ रहा, ठीक है। अब इस तरह से आप लगाओगे तो बिल्कुल बराबर आएगा आपका, कोई ऊंचा नीचे नहीं होगा, ठीक है। लगाओ इसको, अभी ये की तरफ नहीं जाना, वीडियो लेगा मुझे सेंटर ले लिया ना, सेंटर में निशान लगा कैसे, हाँ ये है। और इस पर लगा के और कच्ची सिलाई लगाओ। यहाँ हाँ पे ठीक भी है, लगाना है। ठीक, हाँ इधर से सीधा लग तो रहा होगा, ये देख लो, दोबारा लगा लो निशान, नहीं तो। और ये बिल्कुल सीधा रखना है आपने, प्लेट ये ऊपर से दियो, जिससे खाना थोड़ा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, ये ना ये वाला ऐसा नहीं आते हैं।
देखो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है इनकी। प्लेट व्लेट की कुछ आगे से दिखाओ। अभी तो इसमें काम बाकी है फिनिशिंग का सारा, कुछ भी बिना फिनिशिंग के इतनी अच्छी लुक आई है। अभी प्लेस नहीं हुई, इंटरलॉक नहीं हुई, तो फिर ठीक है। ये शेप होगी आपकी, ये होगी। और प्लेट का मेजरमेंट, प्लेट की लंबाई नाप लिया आपने कितने से कितने तक है आपकी? 10.5 ये 10.5 से 10.5 ये जो हमने निशान लगाया था 10.5 से 16.5 17 कर लो, 17 पौने 17 है ना, 17 कर लो, 10.5 से 17 ठीक है। इसको उल्टा कर लेते हैं। बैक में साथ के साथ इंटरलॉक ऑन कर लिया करो सूट को। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। इसमें सेंटर दिख नहीं रहा तो उसका सेंटर निकाल ले पहले। 19.5 का हाफ 9.10, ये हमारा सेंटर यहाँ से 19 साढ़े पीछे है, ठीक है। ये हमारा सेंटर आ रहा है। और बैक प्लेट का निशान जो था हमारा 10.5 से 17, ये 10.5 हो गया और ये 17 इंच, ठीक है। कितने हैं? ये 10.5, ये 17। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं थी, सिर्फ जो है ना, सिर्फ 1 इंच के करीब हमारा झोल था, ठीक है। अब इसमें आपने सेंटर लेना 4.25 इंच, यानी कि टोटल जो 2 प्लेटों का स्पेस रहेगा बीच में आपका गैप हुआ है 7.5 इंच, ठीक है। इधर एक निशान 4.25 पे हमने सेंटर लिया, ये 7.5 पे आ गया और फिर सेंटर यहाँ पे 4.25 से ये 7.5, ठीक है। ये प्लेटें देख लो आप सभी, इन्होंने डाल रखी थी, तब मैंने इसका मेजरमेंट लिया था, तो मेजरमेंट आया था जो निशान लगाए थे, जहाँ भी झोल था उतना हमने देख लिया कि कहाँ से हमारा झोल शुरू हो रहा है बैक में और हिप पे कहाँ खत्म हो रहा है, हिप पे कहाँ फिटिंग आ रही है परफेक्ट, ठीक है। तो जो मेजरमेंट आया था वो था हमारा 10.5 से 17 के बीच का, ठीक है। 1 इंच के करीब इनका झोल था ये। तो आपने इसका सेंटर लेना है पहले, तब इसलिए कहता हूँ जब भी कुर्ती की कटिंग करो फ्रंट और बैक में दोनों में ये नाखून का इस्तेमाल करो ताकि हमारी क्रीज जम जाए। हमने 10 बार नापना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। फिटिंग नाप रहे, कमर नाप रहे, छाती पे से नाप रहे, या फिर पल्ला भी तैयार करो, जब भी आपको सेंटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेंटर पे ऐसी क्रीज बना दो कि हमें दिख जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो दोनों प्लेट का वो रहेगा गैप, वो रहेगा 7.5 इंच। हैवी साइज है तो आप 8 इंच कर सकते हो, नहीं तो 7.5 इंच। 7.5 का आप 4.25 इंच, 4.25 पे हमने सेंटर लेके एक निशान इधर लगा दिया, एक निशान इधर 7.5 इंच पर, ठीक है। ये आपकी लंबाई आई गई थी 10.5 से 17 की, एक 10.5 पे निशान, दूसरा 17 पे, ठीक है। इसी तरह से हमने नीचे वाली यहाँ पे भी 4.25 सेंटर लिया, इधर निशान और दूसरा 7.5 पे, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को हम निशान को इस तरह से मिला लो। सेंटर कैसे लिया था इसका? सेंटर, बीच का सेंटर मैं वही कह रहा हूँ, जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं सबसे पहले आप इसको सेंटर ले लें, ठीक है। अब तो मैंने सेंटर दे दिया गले के हिसाब से, ये दिख रहा सेंटर, ये और पल्ले को पकड़ लिया, जितना पल्ला था उसका हाफ पे मैंने निशान लगा दिया यार, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को इस तरह से मिला दिया, ये चाप अभी तो जैसे इन्होंने पहना हुआ था तो पता लग गया कि यहाँ से यहाँ झोल है, हाँ। बिना पहने जो मतलब फिर कैसे लगाते हैं? फिर कैसे लगाऊंगा? कोई भी कुर्ती का बॉडी का तो मेजरमेंट नहीं, लोगे आप, जैसे हर normally body का हम vary करता tailor होगा। का- हर बॉडी का अलग अलग है, लेना पड़ेगा आपने, ठीक है। जैसे मैं आपके पास कोई सूट सिलवाने आई हूँ, आपने मेरा एक बार मेजरमेंट ले लिया, सूट सिल दिया, तो मोस्टली आजकल तो हर सूट में प्लेट डली होती है, तो कैसे, मतलब तब तक तो मैंने पहन के भी नहीं देखा था। नहीं देखा था ना मैं, आप मेरे पास सूट लेकर आए हो, ठीक है। आप कोई तो सूट डाल रहे होंगे, ठीक है। जो सूट डाल रहे होंगे उसी टाइम मैं देखूंगा उसकी प्लेटें कहाँ से कहाँ तक डल रही है, नहीं डल रही तो उसका लूज देखूंगा, लूजिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है ऊपर से, ठीक है, और फिटिंग कहाँ तक आ रही है, तो मैंने तभी नापना है वो प्लेटें कहाँ से आ रही है,
ठीक है। जब हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो उस समय जो है ना प्लेटें का कोई भी रोल नहीं है। कुर्ती बनाने के बाद आपने ये प्लेटें डालनी है। अगर आपकी फ्रंट में भी प्लेटें हैं, जैसे ब्लाउज में प्लेटें होती है हमारे पास, ये वाली भी होती है, ये भी होती है, और एक होती है आपकी इधर से होती है सेंटर से, ठीक है। 1 2 3 प्लेट होती है, और एक होती है नीचे, 4 प्लेटें होती है। और इसमें डलती है सूट में 3, 1 2 और एक आपकी ये लंबे वाली, ठीक है। अगर 3 प्लेटें सामने और वो बैक की भी प्लेटें हैं तो उस समय आपने करना क्या कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपने। जो हम इसमें लेते हैं ना मेजरमेंट, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, वो तो होगी। उसके बाद ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, या तो आप 2 की जगह इसको 2.5 इंच कर लो, इसी को कर लो। अब मेजरमेंट तो जो निशान लगाया लगा लिया, जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया ना, इसको आप 2.5 इंच ले लो। उसके बाद फिर हम प्लेटें डाल लेंगे, प्लेटें मार्किंग करने के बाद प्लेटें डाल लो। उसके बाद फिर फिटिंग की मार्किंग हमने दोबारा से लगानी होती है, ठीक है। वो जब आप कभी बनाओगे तो उसमें बता दूंगा, जब ब्लाउज बनाओगे या फिर कुर्ती इस तरह की। पर आपने जब भी बैक में प्लेट डालनी है, ज़्यादातर बैक में प्लेट डलती है, ठीक है। तो कुर्ती बना लेनी है सिंपल तरीके से जो आप बनाते हो। उसके बाद आपने वही मेजरमेंट नापना है, फिर प्लेट डालनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेटों की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली फिटिंग बैठ जाती है, ओके। जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर धनुष की तरह हो जाता है, पीछे से स्पेस, उसको ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पेट होगा तो पीछे गैप बन जाएगा, इस तरह से जोल आएगा। तो उसके लिए आपने प्लेटें डालनी जरूरी है, और प्लेटें का मैंने आपको बता दिया। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, बस ये सिलने कैसे? ये लेंथ, इस सिलने का तरीका बता देता कितनी थी? हूँ। लेंथ, ऊपर से 10 इसका लेंथ का कोई मेजरमेंट नहीं है, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बॉडी के हिसाब से, ठीक है। सब का अलग अलग है। ये तो मैंने जो है ना इनका पहले निशान लगा लिया था, आपको दिखा देता हूँ। जब इन्होंने पहन रखा था हमने ये निशान लगा लिया था, ये देखो ये निशान लगा लिया मैंने दोनों, एक ये निशान है और एक ये निशान है, ठीक है। कि ये लंबाई, फिर आपने निशान आपने कितने तक आए, 10.5, और ये 17.5 आ रहा था, तो हमने 2 सूत एक्स्ट्रा कर लिया, पूरे 17 कर लिया, कोई वो नहीं है थोड़े से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने नापना है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। अब सिलाई, अब इसकी सिलाई कैसे करनी है वो बताता हूँ आपको। धागा चला है ना, आ जाओ इधर। देखो या तो आप मार्किंग कर लो इस पे पहले। मैं तो अपने हिसाब से, जैसे आधा इंच का ये गैप है, कोई ज़्यादा वाली वो नहीं है इसमें कि ज़्यादा लूजिंग है, ठीक है। या तो इसका भी एक सेंटर ले सकते हो आप, ठीक है। ये भी 6.5 आ रही, तो इसका हाफ 3.25, ठीक है। और जितना गैप है हमारे पास, आधा इंच है टोटल, तो आपने एक निशान इधर, एक निशान इधर लगाना है, ठीक है। आपके लिए ये ठीक रहेगा शुरुआत में, उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप बिना निशान लगाए भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्लेट का निशान रहेगा ऐसे। इस तरह से पकड़ना आपने। आहिस्ता आहिस्ता से लाओ, जिस तरह से हमारी शेप आ रही है ना, ये इधर से सिलाई लाओ, बढ़ते बढ़ती जाएगी, फिर घटती घटती जाएगी सिलाई, ठीक है। ठीक है जी ना, आधा इंच घटा है हमारा इसमें से, देखना ये देखो, कोई नोक वगैरह नहीं उठ रही ना, इतना हल्की सी प्रेस लगती है, दिखेगी भी नहीं। ये तो हमने इससे लगा दी, अब बिना इसके भी लगा सकते हैं। आ रही है ना उसी निशान पे, देखो ये 17 बढ़ाई थी, 17 होगी, ठीक है। ओके, इस तरह से आपने प्लेट डालनी है। इसमें जो है ना ये इंटरलॉक है, इसमें जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये नोक, ठीक है। जो कपड़ा चलेगा ना हमारा, इसके साथ साथ चलेगा,
यहाँ पे, ठीक है। इंटरलॉक में ब्लेड होता है तो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं, उनको काट देता है। हमने वो निकाल रखा है, क्योंकि जो है ना कई बार क्या होता है कपड़ा भी दब जाता है और कपड़ा भी कट जाता है, वो हमने निकाल रखा है। आपने पहले इंटरलॉक करने से पहले जो ये धागे निकले हुए ना, ये काट लेने हैं, उसके बाद इंटरलॉक करनी है, ठीक है। अब जैसे ये बाजू पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करेगी। ये होता है जैसे वो पैर उठाते हैं ना, थोड़ा सा पैर उठा लो, ये लगा लिया हमने, ठीक है। इस नोक के साथ साथ अपने कपड़ा चलना चाहिए, तब जाके आपकी अच्छी फिनिशिंग के साथ इंटरलॉक आएगी। ये देखो, और ये मशीन उल्टी चलती है पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ चलती है, नॉर्मल मशीन है, ये उल्टी चलती है। ये धागे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लेड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपकी इंटरलॉक होगी। ये धागे कट करके इंटरलॉक करना। बस ये रह गई, मोटे करोगे तो ये करे साइड की रह गई। देखो इसमें आ जाओ, ये फिटिंग मुड्ढे पे अगर वीडियो करनी है ना इंटरलॉक आपने, तो इस तरह मत करो, ना इस तरह करो ना इस तरह करो, इसमें आप सीधी करो, बाजू में उल्टी कर रखे ना, बाजू को सीधी करो। अब देखो सिलाई अपना बाहर आगे निकल के, कोई भी कपड़ा इसके नीचे नहीं आ सकता, ठीक है ना। वैसे करोगे बाजू को निकाल के, तो बाजू का कपड़ा है या फिर ये कपड़ा कुर्ती का आपका आ जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से आराम से रखो और फिर चलाओ, चला लो मशीन, पीछे अपना आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बोला है करना। जैसे प्रेस लगा के पहन लो तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे है ना खिंचाव आएगा, ये खिंचाव आएगा, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा कट लगा लेना 1 इंच करीब, ठीक है। ये देखो हो गया ना गैप पूरा। उसके बाद यहाँ पे प्रेस भी लगाएंगे, अच्छी तरह से फटकाएंगे इसमें, जब जाके इसकी सेटिंग आएगी दोनों तरफ से आपने ये कट लगा लेने हैं, ठीक है ना। ये कट लेंगे इस तरह से। इसके बाद प्रेस टू 5, देखो ये भी आपने है ना एक्स्ट्रा छोड़ रखा है, इसको आपने यहाँ तक कट करना है, इससे 1 पैर एक्स्ट्रा, बस इतना ही रखना है, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये देखो ये सिलाई निकल गई, इसको दोबारा लगाओ, ठीक है। या फिर हाथ से तुरपाई से करोगे तो इसको तुरपाई से करोगे तो सेट कर लियो, ठीक है। फिनिशिंग के साथ काम। और जब भी कंधी जोड़ो ना आगे से, तो सबसे पहले जब कंधी जोड़ सिलाई लगा लेना, उसके बाद इंटरलॉक कर लो यहाँ पे भी, ठीक है। फिनिशिंग आएगी तभी। भैया पहले इसकी सिलाई लगेगी प्लेट? कौन सी? नहीं, फिटिंग लगा लो पहले आप सारी।